हेलो दोस्तों, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम कुछ ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो सेब से रिलेटेड है। आप और हम अक्सर बाज़ार से सेब तो खरीदते ही रहते हैं। क्या हो अगर दुकानदार आपके थैले में कुछ इस प्रकार के सेब जो है तौल के रख दे, इस प्रकार के धब्बे वाले, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उस पर थोड़ी गुस्सा तो आती ही है। तो हम समझेंगे कि इस खूबसूरत सेब के फल को इस बदसूरत बनाने वाला रोग कौन है। तो आज के इसी लेक्चर में हम समझेंगे एप्पल स्केब रोग के बारे में। इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी इसके सामान्य जानकारी के बारे में, दूसरा लक्षण यानी सिम्टम, इटियोलॉजी यानी फंगस के बारे में, और जो अंत में हम समझेंगे इसके डिजीज साइकिल यानी रोग चक्र के बारे में। इसका जो सामान्य परिचय हमने बताया, एप्पल के बारे में आज हम प्लांट पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इसका नाम जो बॉटेनिकल नाम है मेलस स्पीसीज है, और इसका जो रोग है एप्पल स्केब यानी स्केब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म यानी ये रोग एक फंगस से होता है जिसका नाम है वेंचुरिया इनइक्वेलिस। इसका इनइक्वेलिस नाम ये जो है किस प्रकार पड़ा इसको हम बाद में समझेंगे। और जो इसकी सेक्सुअल साइकिल थी या सेक्सुअल स्टेज थी जिसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो काजल वेंचुरिया इनइक्वेलिस है। जो कोनेडियल स्टेज है या जो एसेक्सुअल स्टेज है वो स्पाइलोस या पामी है। ये रोग सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में 1977 में देखा गया। उसके बाद सीवियर एपिडेमिक 2 बार आई, एक बार 1973 में जम्मू और कश्मीर में और दूसरी बार 1982-83 में हिमाचल प्रदेश में आई। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे, इस महामारी को जो कि सेब में आई। और ऐसा देखा गया है कि इपिडेमिक ईयर यानी महामारी का जो साल होता है उसमें जो नुकसान है वो 70% तक हो जाता है। यानी कि हमारी 70% जो फसल है, जो क्रॉप है, वो बेकार हो जाती है। हम समझे इसके सिम्टम के बारे में। तो इस रोग के लक्षण आपको मेनली जो पत्ती और फल पे देखने को मिलेंगे, और उसमें भी इसके जो लक्षण सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेंगे वो पत्ती के निचले सतह पर देखने को मिलेंगे जो कि ओलिवेशियस या जैतूनी कलर के होंगे। बाद में ये गहरे भूरे कलर में और फिर अंत में ये काले काले धब्बों के रूप में बदल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो काले काले दिख रहे हैं धब्बे, ये एप्पल स्केब के ही सिम्टम हैं। उसके बाद इसके जो लक्षण हैं आपको पत्ती के ऊपरी सतह पर देखने को मिलेंगे। पत्ती के ऊपरी सतह पे इसके जो लक्षण हैं वो कार्की और स्केबी यानी जो पत्ती के ऊपर जब आप उंगली फहराओगे तो ये खुरदुरे टाइप के आपको दिखेंगे इस प्रकार से। कुछ जब इसके ऊपर उंगली चलाओगे तो ये खुरदुरे होंगे। होता क्या है, धीरे धीरे जब ये रोग एडवांस होता रहता है, फैलता रहता है, तो कई जो सिम्टम है वो आपस में कोलेक्स कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल सिम्टम है, यहाँ पर ये इंडिविजुअल सिम्टम है। होगा क्या, ये पूरा सिम्टम सब मिला के एक बन जाएगा यानी पूरी पत्ती को कवर कर लेगा। और जब पूरी पत्ती कवर हो जाएगी तो पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और इसका जो आकार है वो भी बदल जाएगा। तो ये हुआ जो इसके पत्ती पर सिम्टम दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उसके बारे में। अब हम समझेंगे कि इसके फल पे कैसे सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। फल पे अगर लक्षण की बात करें तो आपको कार्की स्पॉट, रफ कार्की स्पॉट यानी ये जो
देख रहे हो आपको काले काले धब्बे, ये इनके ऊपर उंगली फहराओगे, यहाँ से यहाँ तक अगर उंगली चलाओगे तो ये क्या है, आपको खुरदरा टाइप का लगेगा। उसके बाद क्या होता है, जो इसका कलर है धब्बों का वो काला होता है, देख सकते हो। यूजुअली ये काले काले धब्बे हैं, चाहे आप इधर देखो या यहाँ पर देखो। और येलो हालो लिए होता है। येलो हालो दोस्तों क्या होता है, जो ये सिम्टम है इसके चारों तरफ ये जो पीला पीला, और ये देखो इसके चारों तरफ ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं येलो हालो। तो काले कलर के धब्बे फल पे येलो हालो लिए आपको देखने को मिलेंगे। उसी के प्रकार के कुछ धब्बे आपको जो ब्लजम्स है, जो फूल हैं, सेपल्स हैं, पेडिसल्स हैं, उस पर भी देखने को मिलेंगे। और हाईली अटैक्ड फ्रूट, यानी जो इस फल में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, वो फल क्या करेंगे, टहनी से टूट के जमीन में गिर जाएंगे। ये हुआ इसके सिम्टम के बारे में। अब हम समझेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। एक तो इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वेंचुरिया इनएक्वेलिस, उसके बारे में, और दूसरा जो एसेक्सुअल स्टेज है स्पाइलोसिया पामी, उसके बारे में। तो जो वेंचुरिया इनएक्वेलिस सेक्सुअल स्टेज है, इसमें क्या स्यूडोथीसियम बनते हैं। स्यूडोथीसियम कुछ गोल प्रकार की संरचना भूरी होती है, और भूरी से आपको काली काली दिखाई देगी। यानी ये जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोथीसियम, या ये कहे, ये देख लो, इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोथीसिया। और इस स्यूडोथीसिया के अंदर बनते हैं एसाई। एसाई क्या होते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसको बोलते हैं एसाई। और उसके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर 8 संख्या में। तो ये जो देख रहे हो आपको दाने के रूप में जो संरचना है इसमें दिख रही हैं, इनको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। ये संख्या में 8 होती हैं। एस्कोस्पोर का जो कलर है वो भूरा हो या पीला होता है, या फिर ओलिवियस यानी जैतून कलर का होता है। और प्रत्येक एस्कोस्पोर जो है 2 अनइक्वल सेल्स में बटा रहता है। हमने बात किया था कि वेंचुरिया इनइक्वेलिस का नाम वेंचुरिया इनइक्वेलिस, यानी जो इसमें इनइक्वेलिस जुड़ा है ये किस लिए पड़ा, ये इसी के वजह से पड़ा। ये जो 2 अनइक्वल सेल्स हैं, इन्हीं के वजह से इसका नाम वेंचुरिया इनइक्वेलिस पड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये देखो सेल जो है छोटा है, और ये वाला सेल क्या है, बड़ा है। उसी में इसी प्रकार से ये वाला देखो सेल छोटा है और ये वाला सेल बड़ा है। इसी वजह से अनइक्वल साइज के वजह से इसको वेंचुरिया इनइक्वेलिस कहते हैं। अब हम जानेंगे इसके जो एसेक्सुअल स्टेज है उसमें क्या क्या बनता है। देखो माइसीलियम होता है, यानी जो हाइफा होते हैं, हाइफा से मिल के आपस में जो संरचना बनती है उसको माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम होता है सेप्टेट। सेप्टेट क्या होता है, जैसे ये एक संरचना है और इसमें ये पटयुक्त धारियां पड़ी हैं, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट कंडीशन। इसका जो कलर है भूरा होता है। और जो माइसीलियम है, माइसीलियम से बनते हैं कोनिडियोफोर्स, और कोनिडियोफोर्स में बनते हैं कोनिडिया, छोटे छोटे बीजाणु। और इनका कलर ओवेट यानी अंडे के आकार का होता है। एक सेल होता है, कभी कभी इनमें 2 सेल्स भी होती हैं। ब्राउन या ये ओविल लिखा है, यहाँ पर ओलिव कलर होगा। भूरा या जैतूनी कलर का होता है। और वेंचुरिया इनइक्वेलिस जो है ये सेप्रोफिटिक फंगस है। सेप्रोफाइटिक फंगस क्या होता है, देखो सेप्रोफाइटिक फंगस वो होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपना जीवन यापन करता है। और जो पैरासिटिक होता है वो क्या करता है, जो लिविंग सेल यानी जो हमारा सेब का प्लांट है वो अगर जीवित है तो उस पे अगर कोई भी फंगस या कोई भी पैथोजन
रहता है तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक नेचर। तो स्पाइलोसिया पामी जो है वो पैरासिटिक नेचर का होता है, जबकि वेंचुरिया इनइक्वालिस यानी ये सड़ी गली पत्तियों पर पाया जाता है। ये हो गया इसका जनरल इटियोलॉजी यानी जो इसमें सामान्य संरचनाएं बनती हैं उसके बारे में। अब हम समझेंगे इसके डिजीज साइकिल में। डिजीज साइकिल में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, जो प्रभावित पत्तियां हैं वो जमीन पे गिरती हैं और जमीन पे गिरने के बाद ठंडक में ये उसी में पड़ी रहती हैं और जब इनको फेवरेबल समय मिलता है तब ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में बनता है स्यूडोथीसिया और स्यूडोथीसिया जो है वो अर्ली स्प्रिंग में बनता है। विंटर या अर्ली स्प्रिंग में स्यूडोथीसिया बन जाता है। स्यूडोथीसिया से बनते हैं में उसमें जो बनते हैं लंबी लंबी संरचनाएं जो हमने देखी थी स्कोस्पोर बनते हैं और विद इन स्कोस्पोर यानी स्कोस्पोर के अंदर जो संरचना बनती है वो होती है ऐसा और जो एसआई होता है जो एसआई होता है एसआई के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स जो 8 संख्या में होते हैं। ये स्प्रिंग सीजन में बनते हैं और स्पोर्स जो है ये लगभग बड मैचुरेशन अभी हम आगे देखेंगे जब यानी जो कलिका बनती है फूल आने से पहले ये बन जाते हैं और पौधे को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इसको स्पोर संख्या में बहुत से बनते हैं और ये रेनी सीजन में बरसात के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक पत्ती से दूसरी पत्ती पे जाते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं और टर्मिनल लीव जो ऊपर की पत्ती होती है उसको प्रभावित करते हैं, जो हमारे फल हैं उसको प्रभावित करते हैं, यंग क्लस्टर है उसको प्रभावित करते हैं। ये कौन प्रभावित करता है, ये जो एस्कोस्पोर एसआई के अंदर बने वो। इसमें होता क्या है, जो प्राइमरी इनाकुलम है वो क्या है एस्कोस्पोर। देखो इनाकुलम क्या होता है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है, यानी जो आर्चर्ड है यानी ये जो बगीचा है मान लो ठीक है, इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हैं तो जहां पर मान लो पहली बार ये रोग इस वाले पौधे में देखा गया तो इस वाले पौधे में जो रोग आया उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन और इसको जो काज करने वाला फंगस है पैथोजन है उसको बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम। और सेकेंडरी इनाकुलम क्या होता है, इसमें सेकेंडरी इनाकुलम कोनिडिया है जो एक बार इन्फेक्शन हो गया फिर इससे इस पे आएगा फिर इससे इस पे आएगा तो ये इसी प्रकार से पूरे आर्चर्ड में फैला देता है। ये काम होता है सेकेंडरी स्पोर यानी कोनिडिया का। और सेकेंडरी स्पोर जो लगातार बनते रहते हैं और एक हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे जाके उसको भी इन्फेक्ट करते रहते हैं। ये पत्ती और फल को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्टेड लीफ फिर जमीन पे गिर जाती हैं, ओवर विंटर करती हैं और अगला साइकिल शुरू कर देते हैं अगली बार से, फिर डिजीज शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लांट है, प्लांट में ये पत्ती है, पत्ती में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हाइफा में माइसीलियम बनाएंगे और ये जो माइसीलियम है माइसीलियम में 2 प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, एक होता है मेल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फीमेल स्ट्रक्चर। ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाएंगे आपका स्यूडोथीसिया और इसी स्यूडोथीसिया में ये यहाँ पर एसआई बनेंगे जो हमने देखा और एसआई से निकलेंगे ये वाले, ये यहाँ पर ये एसआई है और एसआई से जो निकलेंगे वो होंगे इसको स्पोर। देखो ये एक बड़ा और ये एक छोटा, इसीलिए इसको बोलते हैं इन इक्वेलिस। और ये कहाँ पर, जब बड ब्रेक, देखो यहाँ पर ये एप्पल है तो इसमें क्या है ये कलिका बनी, अब यहाँ पर ये फ्लावर बनने वाला है तो इसी समय इसका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है जो इसको स्पोर बनते हैं उसका। बाद में ये इसको स्पोर इन्फेक्शन करते रहते हैं और फिर प्लांट में क्या बनता है कोनिडिया, और कोनिडिया एक पत्ती से दूसरे पत्ती, दूसरे पत्ती से तीसरे पत्ती और फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पहुंचता रहता है। इस प्रकार से इसका पूरा डिजीज साइकिल कंप्लीट होता है। और आगे इसमें आप देखो ये जो है
ये आर्चर्ड है इसका, एप्पल का। तो मान लो यहाँ पर अगर डिजीज शुरू हुआ तो इसको बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, और यहाँ से यहाँ पर शुरू हुआ या इस पौधे में आके यहाँ पर हुआ तो इन सबको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इनको जो काज करता है यानी जो प्राइमरी इन्फेक्शन को काज करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम, और जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को काज करेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी इनाकुलम। तो यहाँ पर प्राइमरी इन्फेक्शन जो करता है वो एस्कोस्पोर होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करता है मेनली कोनिडिया होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे। आगे इसी प्रकार के लेक्चर हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।